हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कि बी टू सी और बी टू बी ये क्या कॉन्सेप्ट्स होती हैं और ये किस परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल की जाती हैं, इनके अंदर क्या होता है और काम कैसे होता है। इसके बीच का एक फ़र्क जो है वो हम जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दोनों के ही फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई लोगों को जो है वो ये मैथमेटिकल इक्वेशंस भी लगते हैं कि भाई ये क्या होता है, ये बी टू सी, बी टू बी। तो ये बचपन में जो हम यहाँ पर एक थ्योरम सीखते थे वैसा वाला कुछ फॉर्मूला लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बी टू सी यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, बी टू सी, और बी टू बी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। तो बी टू सी यानी कि कोई भी प्रोडक्ट को एक बिजनेस यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब कस्टमर को डायरेक्टली बेचती है तब वो कहलाता है बी टू सी। और जब कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई रॉ मटेरियल या कोई रेडीमेड प्रोडक्ट किसी और बिजनेसमैन को बेचती है, किसी और व्यापारी को बेचती है जो कि बड़े क्वांटिटी में खरीदते हैं, उसको कहा जाता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि वो आगे उसको रीसेल भी करने वाले हैं। तो ये दो ब्रॉड इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। अब फर्क ये समझते हैं कि बी टू सी के यहाँ पर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बी टू सी में क्या होता है कि आपको किसी एक इंडिविजुअल कस्टमर को जो है वो आपका प्रोडक्ट लेने के लिए कन्विंस करना पड़ता है कि भाई ये प्रोडक्ट आप क्यों लें, इससे क्या फ़ायदे हैं, आप जो करंटली प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ये प्रोडक्ट क्यों बेहतर है, ये आपको उनको कन्विंस करना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो कोई भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं तो वो छोटी मात्रा में बेचा जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि कोई अगर इंडिविजुअल व्यक्ति कोई प्रोडक्ट ले रही है तो वो खुद के लिए लेंगी या अपने परिवारजनों के लिए लेंगे। तो वो छोटी मात्रा में वहाँ पर सेल होता है, उनके अमाउंट्स भी छोटी होती है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि बी टू सी के अंदर जो है वो निर्णय लेने वाला व्यक्ति वो अकेला होता है। यानी कि आपने किसी एक कस्टमर को कन्विंस कर लिया तो वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेगा ही लेगा और वो बाकी तरफ ज़्यादा देखेगा नहीं। वहीं पर अब हम आ जाते हैं बी टू बी पर। बी टू बी की खासियत क्या है कि बी टू बी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, तो ज़्यादा मात्रा में आपका प्रोडक्ट खरीदा जाता है, होलसेल में आपका प्रोडक्ट जो है वो खरीदा जाता है। हो सकता है कि जितना प्रोडक्शन आपने महीने भर में किया हुआ है वो सारा का सारा एक ही दिन में बिक जाए। तो ये बी टू बी में ज़्यादा होता है कि बल्क में खरीदा जाता है। इसके अंदर आपको डिस्काउंट्स भी देने पड़ते हैं, लेकिन ये बल्क में बेचा जा रहा है जिसकी वजह से आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। तो ये बी टू बी का एक फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन बी टू बी में फिर यहाँ पर जो है वो आपको मुश्किल कहाँ पर आती है? मुश्किल यहाँ पर आती है कि बी टू बी यानी कि कोई दूसरे बिज़नेस को आपको आपका प्रोडक्ट बेचना है, तो फिर वो प्रोडक्ट खरीदने वाला वो अकेला व्यक्ति नहीं होता है। उस बिज़नेस के अंदर जितने भी लोग हैं, जिनके पास डिसीज़न मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं, वो सारे इसके बारे में सोचेंगे। वो सारे 10 दिमाग जो है वो 10 दिशाओं में काम करेंगे। आपके प्रोडक्ट को हर तराजू में तोल करके देखेंगे, उसकी खामियाँ क्या है, उसकी अच्छाइयाँ क्या है, ये सब कुछ देखा जाएगा और उसके बाद जो है वो एक फ़र्म डिसीज़न बनेगा और उसके बाद वो आपके पास आएँगे। और अगर उसके अंदर कुछ भी उनको प्रॉब्लम लगता है, तो वो यहाँ से सिरे से ही आपके ऑर्डर जो है वो कैंसल कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोगों का दिमाग लगा हुआ है। और आपको तो पता है कि जब 10 दिशाओं में अलग-अलग यहाँ पर विचार होता है एक ही चीज़ पर, तो 10 अलग-अलग चीज़ें निकल कर के आती हैं। इसके लिए हो सकता है कि आपको अलग-अलग कंपनीज़ में जाकर के अपने प्रोडक्ट के बारे में डेमोज़ वगैरह भी देने पड़े कि भई ये हमारा प्रोडक्ट है, इसकी खासियत ये है। तो जो आप बी टू सी में करते हैं, किसी कस्टमर को इंडिविजुअली बता देते हैं, वैसा यहाँ पर नहीं होता है। आपको उनके पूरे एक पैनल के सामने जाकर के एक बड़ा-सा प्रेज़ेंटेशन देना पड़ता है। तब अगर वो कन्विंस होते हैं, उनमें से हर एक व्यक्ति कन्विंस होता है, तब आपको ऑर्डर मिलती है। तो ये एक बेसिक फ़र्क है बी टू सी और बी टू बी के बीच में। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जाना कि बी टू सी और बी टू बी में फ़र्क क्या होता है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। कुछ सवाल हैं तो भी लिख सकते हैं और अगर पसंद आया है तो शेयर ज़रूर कर दें और लाइक भी कर दें।